सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवसुधाकराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति योगिविभागिनी योगविद्यार्थदेहाय श्रीचैतन्य शरणं सुखनित्यं सत्प्रकाशं उपकर्मानुपयोगिष्ठानं नित्यबोधेर्मुक्तेर्दुःख्यत्वं संवेदान्तिनित्यं प्रत्यक्तं तदेव हनुमत्वं निश्चितां मतिः। एक तरह चार्जिंग के रख देता हूँ, डिस्चार्ज हो जाएगी इसमें। तो हमने देखा था सामान्य और विशेष रूप। सामान्य रूप रज्जु सर्प स्थल में क्या है? सामान्य अंश है रज्जु का इदम अंश, इदम अंश, और विशेष अंश है रज्जु। क्योंकि विशेष अंश रज्जु है इसीलिए हम क्या कहते हैं कि रज्जु उपहित चैतन्य उपाधि रज्जु को लेकर हम रज्जु को आधार अधिष्ठान के रूप में देखते हैं। उसमें जो इदम अंश है उसको हम आधार देखते हैं और रज्जु को अधिष्ठान देखते हैं। और उदाहृत में प्रपंच, मिथ्या प्रपंच का अधिष्ठान क्या देखते हैं और आधार क्या देखते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि उसमें विशेष रूप क्या पहले और सामान्य रूप दिखलाते हैं। तो कहते हैं कि सामान्य रूप जो है वो क्या है? सत्ता है, सत्ता। तो सामान्य रूप उसको कहते हैं। और विशेष रूप किसको कह दिया? असंगत्व, कूटस्थत्व, नित्यत्व, शुद्धत्व, मुक्तत्वादि, और आदि पद से आगे कहते हैं अद्वितीयत्व, व्यापकत्व, और उसके बाद भी आदि जोड़ दिया तो बुद्धत्व इत्यादि ले सकते हैं हम। कि जो स्वरूप है उसमें चित्त और आनंद, और उसमें भिन्न भिन्न रूप से वही देख सकते हैं, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। ये जो स्वरूप है, स्वभाव है ब्रह्मात्मा का, उसको विशेष रूप कह दिया। और उसके अज्ञान से क्या होता है? उसके अज्ञान से ही भ्रम होता है, और उसी के ज्ञान से, केवल उसके ज्ञान से भ्रम निवृत्ति भी होगी विशेष अंश की। ये कह दिया। अभी आगे समस्त भ्रमेषु सामान्य स्वरूपम आधारः इति विशेष रूपम अधिष्ठानम इति च उच्यते। तो जैसे रज्जु सर्पस्थल में देखा कि रज्जु जो है उसमें जो इदम अंश है उसको आधार कहते हैं, क्योंकि वो सामान्य, सामान्य को आधार कहेंगे। और विशेष क्या है? रज्जु, जिसका ज्ञान है और जिसके ज्ञान मात्र से सर्प आदि की निवृत्ति हो जाएगी, अध्यस्त की। अर्थाध्यास भी और ज्ञानाध्यास भी निवृत्त हो जाएगा। वो विशेष रूप क्या है? उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो उसी में भेद कर दिया। रज्जु का इदम अंश जो है कुछ है, ये है, उसको आधार कहेंगे। और विशेष रूप जो है रज्जु, जिसका अज्ञान है कि रज्जु है पता नहीं, रस्सी है करके पता नहीं, उसको अधिष्ठान कहेंगे। मिथ्या सर्पाश्रय भूत रज्जो हो इयम इति सामान्य रूपम सर्पस्य आधार। तो सर्प जो अध्यस्त है, सर्प करके दिख रहा है, ये सांप है, पर ये है करके कह रहे, ये तो है वस्तुतः, ये माने कुछ है, उसको क्या कहते हैं? इयम जो अंश है, मिथ्या सर्प का जो आश्रय भूत रज्जु है, माने जिस आश्रय के रूप में जो रज्जु है, रस्सी है, उसका जो ये अंश है, ये है यम, उसको क्या सामान्य रूप कहते हैं। और वो क्या होता है? सर्प का आधार बन जाता है। और रज्जु करके जो नहीं पता है कि ये रस्सी है करके नहीं पता, ये है
पर रस्सी नहीं पता, उसको क्या कहेंगे? इति विशेष रूपम, उसको विशेष रूप कहेंगे। और उसको अधिष्ठान च यथा भवति, उसको अधिष्ठान जैसे कहेंगे, अधिष्ठान कहेंगे माने सामान्य रूप को, यम अंश को, इदम अंश को आधार कहेंगे उदाहरण में, और रज्जु रस्सी करके विशेष रूप जो नहीं पता है उसको अधिष्ठान कहेंगे। यथा भवति, तथा, जैसे उदाहरण में वैसे ही उदाहरण में। उदाहरण में क्या होगा? तथा मिथ्या प्रपंच आश्रय भूत आत्मनः सामान्य आत्मक सद्रूपम प्रपंचस्य आधारः। तो सामान्य अंश आधार बनेगा। तो उदाहरण में सामान्य अंश क्या है? मिथ्या प्रपंच का। तो मिथ्या प्रपंच का जो आश्रय रूप में आत्मा है, ब्रह्मात्मा है, एकमेवा द्वितीय आत्मा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, अज्ञानी को भी सत्स्वरूप तो पता है कि मैं हूँ, इसीलिए उस अंश में, सामान्य अंश में सबका ज्ञान है, अज्ञानी को भी पता है। वो सामान्य जो है, सामान्य आत्मा का, आत्मा यहाँ पे क्या है? स्वरूप। स्वरूप अर्थ में आत्मा का प्रयोग हुआ। सामान्य आत्मा क क्या है? बहुरी अंत का प्रत्यय, इसीलिए क्या कहेंगे? सामान्य आत्मा का सद्रूप जो है, माने सामान्य स्वरूप से जो सत्ता है, सद्रूप है, वो क्या है? प्रपंच से आधार। वो सामान्य है, इसीलिए प्रपंच का आधार बन जाएगा। और कहते हैं असंगत्व अद्वितीयत्व आदि, माने असंगत्व, कूटस्थत्व, नित्यत्व, शुद्धत्व, बुद्धत्व, अद्वितीयत्व, व्यापकत्व जो पता नहीं है अज्ञानी को, वो क्या कहेंगे? वो विशेष रूप है। तो असंगत्व अद्वितीयत्वादि विशेष रूपम अधिष्ठानं च भवति। तो आधार और अधिष्ठान क्या है? एक ही है। आधार माने क्या? जो आधार देता है उसको आधार कहेंगे। तो जैसे भूतले घटो वर्तते, भूतल में भूमि पर घट रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है। तो भूतल क्या है? जमीन, पृथ्वी जो है, भूमि, उसको क्या कहेंगे? आधार भी कहेंगे, अधिष्ठान भी कहेंगे। आधार क्योंकि घट को आधार देता है, घड़ा उस पर रखा हुआ है तो आधार है, उस आधार पर रखा है। अगर टेबल पर रखा है तो टेबल बनेगा आधार, तो उसी को अधिष्ठान भी कहेंगे। तो भेद नहीं देखते, पर उसमें जो अंश है उसमें भेद देखेंगे। वैसे ही रज्जु जो है उसमें इदम अंश जो है उसको आधार कह दिया और अधिष्ठान में भेद कर दिया। तो ये पारिभाषिक भेद है, टेक्निकल, क्योंकि प्रक्रिया बनानी है। तो इसीलिए सामान्य और विशेष रूप में भेद कर कर, जिसमें भेद वस्तुतः हम नहीं देखते, पर जब भी कहते हैं ना गॉड इज इन द डिटेल्स, जब भी आप देखने जाएंगे, उसका मनन करेंगे, तभी देखें हाँ आधार और अधिष्ठान में भेद है। अधिष्ठान हो सकता है जिस पर आप कोई अध्यस्त कर रहे, अध्यास कर रहे, जिसके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे। तो आरोप के लिए जो आरोप लगा रहे उसमें आधार की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जो आधार नहीं बन सकता उस पर भी आरोप कर सकते। जैसे घड़ा तो भूमि पर रख सकते, भूमि आधार दे सकती है, पर अगर भूमि नहीं है, सोचिए कि एक रस्सी है जिसमें कपड़ा टांगते हैं, एक रस्सी है बाहर, उसके ऊपर घड़ा रख सकते हैं क्या? उसके ऊपर घड़ा रख सकते? नहीं रख सकते, तो आधार नहीं बनेगा वो। पर उसके ऊपर मैं कुछ आरोप कर सकता हूँ, घड़े का आरोप कर सकता हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, भेद दिखाने के लिए कह रहा हूँ। उसके ऊपर कुछ आरोप करने के लिए मुझे कुछ आधार नहीं चाहिए, तो तभी वो आरोप के लिए, वो रस्सी घड़े के आरोप के लिए। अगर सोचिए कि मैं, कहते हैं ना कोई कवि कल्पना करता है, कवि तो कुछ कल्पना करता है जो हम सोच नहीं सकते, वैसी कल्पना कर देते हैं। कवयः क्रांतदर्शिनः, जो हम नहीं देख सकते वो सब देख सकते हैं। तो कविता में तो कुछ भी कह सकते कि अरे रस्सी पर घटा है, उस घड़े में घी भरा हुआ है, कुछ तो कह सकते। तो आप सोचेंगे अरे रस्सी पर कैसे घड़ा रखा हुआ है, एक पतली सी डोर है उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ, कल्पना हो सकती है, आरोप कर सकता है कोई। या किसी की मनस्थिति ठीक नहीं है, वो देख रहा है, कह रहे मुझे तो ये दिख रहा है, डोर के ऊपर ही मुझे घड़ा दिख रहा है, क्या कर लेंगे, उसे दिख रहा है। तो अधिष्ठान बन सकता है आरोप के लिए, पर आधार नहीं है, वो आधार दे ही नहीं सकता घड़े।
ऐसे सोचकर हम भेद समझ सकते, वस्तुतः ऐसा है नहीं, पर हम कल्पना करके भेद समझ लेंगे आधार और अधिष्ठान में। ऐसे ही यहाँ पे आधार और अधिष्ठान में भेद करके बता रहे हैं कि जो सामान्य रूप है वो आधार है और जो विशेष रूप है वो अधिष्ठान है। और उदाहरण में क्या है कि जो अंश पता नहीं है वो सब क्या है विशेष में कोटि में डाल दिया, और सदरूप जो पता है अज्ञानी को पता है उसको आधार बना दिया। अयम च विभाग आधार अधिष्ठान यो हो। तो पूर्व पक्षी पूछता है अरे आधार और अधिष्ठान तो एक ही है। जो भूमि है, भूतले घटः अस्ति, भूतल में घट है, अधिकरण सप्तमी है वही, उसी को आधार कहते हैं ना। तो दोनों में भेद क्यों कर रहे हो आप, कहाँ पर है? कोई अद्वैती पूछता है आचार्य को, तो आचार्य उत्तर देते हैं अयम च विभाग, ये जो विभाग है आधार और अधिष्ठान में, जो हम सामान्य रूप से नहीं देखते, सामान्य और विशेष रूप से ऐसे सामान्य जन नहीं देखते। तो कहते ये कहाँ पारिभाषिक शब्द कहाँ मिलता है ऐसा पारिभाषिक विभाग? तो कहते श्रीमद् शंकर भगवत पादाचार्य प्रशिष्य भूत सर्वज्ञात्म मुनीन्द्रेण संक्षेप शारीरक आख्य स्वग्रंथे प्रदर्शितः। तो कहते हैं इसके लिए प्रमाण हम देते हैं, बिना प्रमाण बात नहीं कर रहे। कहते ग्रंथकार कहते हैं कि कहाँ पर है ये? कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जो है श्रीमद् शंकर भगवत्पाद, भगवत्पाद का अर्थ पता है किसी को? वैसे भगवत्पाद करके हम कहते हैं, किसी को अर्थ पता है? क्या अर्थ बनेगा भगवत्पाद का? षष्ठी समास बनेगा भगवतः पादः, पादौ, भगवान के पाद करके कहेंगे? नहीं, कहेंगे जिनका पाद, पाद में ही, पाद ही भगवान है, कि पादों में ही भग है। चरण कमल कहते हैं, कमल जैसे चरण है शुद्ध निर्मल पवित्र, वैसे ही भगवान शंकराचार्य के पाद में ही भग है। भग के जो भगा अस्य अस्ति इति भगवान, भगवान भगवत शब्द बनेगा। तो पाद जो है उसी में भग है, हमें वो भग चाहिए, उससे कृपा चाहिए, इसलिए उनको भगवत पाद कहते हैं। भगवंतो पादो यस्य करके कह सकते हैं, स भगवत पाद, तो भगवत पाद। तो कहते हैं भगवत पाद जो है, भगवत पाद आचार्य, आचार्य भी है हमारे। तो कहते हैं ये श्रीमत श्रीमान जो शंकर भगवत पाद है, आचार्य है, उनके शिष्य। कैसे शिष्य? अरे बहुत सारे शिष्य, 4 तो शिष्य है, और भी शिष्य है, और भी थे। कौन है? प्रशिष्य, प्रकर्ष शिष्य। कैसे वो उनके प्रकर्षता, प्रकर्षण कैसे दिखता है? तो कहते हैं प्रशिष्य भूत जो है उस रूप में जो है, कौन है वो? सर्वज्ञात्म मुनि। तो सर्वज्ञात्म मुनीन्द्र, मुनियों में भी इंद्र है, मुनीनां मध्ये यह इंद्र स मुनीन्द्र, मुनियों में भी जो इंद्र है कौन है वो? सर्वज्ञात्म। सर्वज्ञात्म देखिए, सर्वज्ञ, सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ, सब जानते हैं वो सर्वज्ञ। वैसे सर्वज्ञ आत्म, सर्वज्ञ आत्म मुनि, ये इनका नाम है सर्वज्ञ आत्म। तो सर्वज्ञ आत्म स्वरूप से ही जो सर्वज्ञ थे, वैसे प्रशिष्य जो भगवान शंकराचार्य के थे भगवत्पाद के, और वैसे मुनियों में जो इंद्र थे, उन्होंने ग्रंथ की रचना की संक्षेप शारीरक। शारीरक क्या है? शारीरक ग्रंथ कौन सा है? शारीरक आख्य ग्रंथ। ये संक्षेप शारीरक क्या है? संक्षेप एक तो, और शारीरक क्या है? शारीरक मान शरीर संबंधी जो है शारीर हो जाएगा, शारीरक तद्धित है। तो शरीर के संबंधी कौन है? शरीरी है। कौन है शरीर? उसी को शारीर कहेंगे। तो शारीर कौन है? शारीर है आत्मा। आत्मा है जिसके पास शरीर है, वही आत्मा है। क्षेत्रज्ञ कहते हैं भगवान गीताचार्य कृष्ण, 13 अध्याय में, 13वें अध्याय में कहते हैं गीता में भगवान गीताचार्य क्षेत्रज्ञ विभाग, उसमें क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र है शरीर, क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र को जो जानता है, शरीर को जानता है, वो कौन है? शारीर है। और शारीर ये कौन सा ग्रंथ है?
तो शारीर माने शारीरक ग्रंथ इसको कहते हैं, ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र शारीरक मीमांसा ग्रंथ जो है उसका जो संक्षेप है वो किया है इन्होंने, उसी को जो आख्या नाम दिया है, क्या आख्या दिए, संक्षेप शारीरक, ऐसे आख्या नाम है जिस ग्रंथ का। किसका ग्रंथ है? स्वग्रंथ, अपना स्वयं ग्रंथ है, सर्वज्ञात्म मुनि का, मुनीन्द्र का। उनके ग्रंथ में सप्तमी में संक्षेप शारीरक आख्या, संक्षेप शारीरकम इति आख्या नाम यस्य स्वस्य ग्रंथस्य स्वग्रंथस्य सह स्वग्रंथः संक्षेप शारीरक आख्यः स्वग्रंथः। और फिर कर्मधारय में हो जाएगा संक्षेप शारीरक आख्य स्वग्रंथ। तस्मिन्, उसी में जिसका नाम है संक्षेप शारीरक, वैसा अपना स्वयं रचित जो ग्रंथ है उसमें प्रदर्शित है, उसमें प्रमाणभूत से दिखाया करके ग्रंथकार कह रहे हैं। तो हो गया ये निर्णय कि आधार और अधिष्ठान में भेद कर दिया, एक ही इसका। तो इदम अंश को देखेंगे, सत अंश को देखेंगे, आधार जो सबको पता है, अज्ञानी को ही पता है। उदाहरण में ये है वो पता है, और ये माने मैं हूँ ये पता है। उदाहरण में क्या हूँ? सतरूप से हूँ, मैं वस्तुतः हूँ, मेरा अस्तित्व है। पागल भी मानता है मेरा अस्तित्व है, बुद्धि होने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, अज्ञानी भी जानता है। उसको सामान्य, उसको क्या कहेंगे? आधार। और जिसका ज्ञान नहीं है और जिसके ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी उसको कहेंगे विशेषांश। उदाहरण में हो जाएगा रज्जु, उदाहरण में हो जाएगा ये सभी असंगत्वादि विशेषण को जोड़कर, स्वरूप को के लक्षण को जोड़कर, विशेषण नहीं स्वरूप लक्षण है, स्वरूप विशेषण क्या है? स्वरूप का विशेषण, इसलिए उसको कहेंगे लक्षण। चित्त और आनंद जो है अपना स्वरूप, उसको कहेंगे विशेषांश। उसको जानने मात्र से भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान और उसके अज्ञान कार्य की, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। ये हो गया 162 अंक। 163 में कहते हैं मिथ्या जगत आत्मना अन्य दृष्टा वक्तव्य इति प्रश्न। तत्वदृष्टि प्रश्न करता है सद्गुरु को, ये देखिए ये मिथ्या जगत जो है उसको देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? दृष्टा, दर्शन जो है उपलक्षण है, दृष्टा करके, दृष्टा कौन है, देखने वाला कौन है, इसको कौन देखता है? मिथ्या जगत का आधार मैं हूं, आपने कह दिया, पहले ही कह दिया। क्या कहा था? 161 में कहा था, क्या कहा था? मिथ्या जगत आत्मा एव आधार अधिष्ठान, आत्मा ही आधार और अधिष्ठान है। उसमें फिर आत्मा में, आत्मा का जो सदरूप है उसको आधार कह दिया, और सदभिन्न जो स्वरूप है उसको सब अधिष्ठान कोटि में डाल दिया। उसमें क्या कहा था कि तुम ही हो इसके आधार करके कह दिया था। तत्वदृष्टि जो शिष्य है उसको कह दिया था। अभी तत्वदृष्टि पूछता है कि यदि मैं आधार हूँ तो उसका दर्शन करता कौन है, कौन है दृष्टा, कौन देखता है? क्षमा कीजिए। तो इसका दर्शन कौन करता है? दर्शन कौन करता है माने कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन सुनता है? पांचों इंद्रियों द्वारा कौन ग्रहण करता है? प्रमाता कौन है, कौन जानता है? कौन उसका गंध का ग्रहण कर रहा है, कौन उसके गंध का ग्रहण कर रहा है, कौन स्पर्श का ग्रहण कर रहा है? तो इसके साथ व्यवहार करने वाला कौन है? तो वो पूछ रहे हे स्वामिन, तो पहले क्या कहे? मिथ्या जगत है, इस मिथ्या जगत का दृष्टा वक्तव्य, वक्तव्य माने कहना चाहिए, आपको बतलाना चाहिए, इति प्रश्न। ऐसा प्रश्न है, कौन है ये बताना चाहिए आपको। तो अपेक्षा क्या है? आत्मा ही होगा। तो कहते नहीं, आत्मनः अन्यः दृष्टा वक्तव्य। आपको अगर आपने कह दिया आत्मा अगर आधार है और आत्मा ही अधिष्ठान है, तो आपने पहले कह दिया। अभी बताइए इसको देखता कौन है? वो तो आत्मा से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि जो आधार है और अधिष्ठान है वो कैसे बनेगा दृष्टा? ये उत्तम अधिकारी, इसलिए तत्वदृष्टि इनका अध्ययन है। इसीलिए कहते हैं कि तो विरोध हो जाएगा कि जो आधार है वो तो नहीं देखता,
भूत, जैसे उदाहरण में भूतल अगर आधार है, अधिष्ठान है, घट का घड़ा रखा हुआ है भूतल पे, तो भूतल तो उसका ग्रहण नहीं करता है, कोई अन्य करता है, भूतल से अन्य ग्रहण करता है। या ब्रह्मस्थल में भी रज्जु को सर्प रूप में कौन देख रहा है? आपने कह दिया रज्जु अधिष्ठान और आधार बनेगा, इदम अंश आधार बनेगा, रज्जु अंश अधिष्ठान बनेगा। चलिए ठीक है, सामान्य और विशेष आपने भेद कर दिया। ना ही सर्प का ग्रहण ना ही इदम अंश कर रहा है और ना ही रज्जु अंश कर रहा है, तो उससे भिन्न कोई कर रहा है। वैसे ही आप बताइए कि आत्मा अगर आधार और अधिष्ठान बन गया, भले ही आपने उसमें सतरूप को आधार बता दिया और नित्यत्व शुद्धत्व इत्यादि को, असंगत्व इत्यादि को विशेष रूप से क्षमा कीजिए अधिष्ठान बता दिया, उससे भिन्न कोई दृष्टा होना चाहिए। तो बताइए कौन है? हे स्वामी श्री सद्गुरो, को आस्य मिथ्याभूत जगत दृष्टा भवेत्, कौन बनेगा दृष्टा? हे सद्गुरु स्वामी, हे सद्गुरु स्वामी, कहा वा अस्य, यहाँ वा देखिए, वा ये प्रश्नार्थ में है कि कहा है, वा माने ये तो नहीं है करके व्यक्त कर रहे हैं। जो हम जानते हैं वो तो नहीं होगा, उससे कोई भिन्न होना चाहिए। जो आपने बतलाया अब तक वो तो नहीं होगा। पड़ गई थोड़ी सी बात करने से पहले, थोड़ा धीरे बात करो। को आस्य मिथ्याभूत जगत दृष्टा भवेत्, कौन बनेगा? इसका ग्रहण करने वाला कौन बनेगा? पूछ दिया और कहते हैं मैं बताता हूँ कौन नहीं बनेगा। ऐसे पूछने वाला ही संशय का या प्रश्न का बीज बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। नहीं अस्य मिथ्या जगतः आधार अधिष्ठान उभयात्मकः आत्मा एव दृष्टा भवितुम् अर्हति। कहता है कि आप जो मिथ्या जगत का आधार आत्मा है कह दिए, और आप ही ने कह दिया कि अधिष्ठान भी वही है, तो उभयात्मक जो है माने आधार भी और अधिष्ठान भी जो आत्मा आपने कह दिया, वही आत्मा दृष्टा तो नहीं बन सकता। अर्हति माने, अर्ह माने योग्यार्थ है धातु, क्यों बन दृष्टा वही अधिष्ठान और आधार जो है वही दृष्टा बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि उदाहरण को लेकर समझ रहा है वो, तो प्रश्न उठा रहा है कि इस मिथ्या जगत का जो आधार और अधिष्ठान आत्मा है, उभयात्मक है, वो तो दृष्टा नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा? उससे भिन्न कोई बनेगा, ऐसी आशंका व्यक्त कर रहा है। तथा अदृष्टत्वात्, क्यों, क्या हेतु है? तथा अदृष्टत्वात्, ऐसे कहीं देखा नहीं हमने। उदाहरण जो देखते हम, भूतल लीजिए, रज्जु सर्प लीजिए, कहीं भी जो आधार और अधिष्ठान है, भूमि है, वो तो नहीं देखती, घड़े को नहीं देखती, और रज्जु है या इदम अंश है, ये है कुछ, वो तो ग्रहण नहीं करता सर्प का, तो कौन करता है? उससे भिन्न करता है। इसीलिए हमने कभी देखा नहीं ऐसे, इसीलिए आपको बतलाना पड़ेगा कि आत्मा जो आधार या और अधिष्ठान भी है, उससे अन्य कोई बताइए कि कौन इसका ग्रहण करता है। मिथ्या प्रपंच में संसारी कौन है, यही अर्थ हो गया। कौन ग्रहण करता है वही संसारी होगा। कौन करता है? तस्मात् सर्वजगत आधार अधिष्ठान भावेन स्थितत्वात् आत्मनः तदन्येन एव केनचित् तद्द्रष्टा भाव्यम। ये भी भाव्यम, यह प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय भी योग्यार्थ भी है कि ऐसा ही होना चाहिए, कोई योग्य कौन होना चाहिए? दृष्टा। तस्मात् सर्वजगत आधार अधिष्ठान भावेन स्थितत्वात्, क्योंकि संपूर्ण जगत के आधार और अधिष्ठान भाव में, भूत में, स्वरूप में
स्वरूप रूप, उस रूप में जो है कौन है? आत्मा। स्थितत्वात्, क्योंकि आत्मा ही एक सबका आधार और अधिष्ठान होकर बैठ गया है संपूर्ण जगत का। इसीलिए क्या? आत्मनः तद अन्येनैव स्थितत्वात् आत्मनः स्थितत्वात् केन भावेन केन रूपेण? आधार अधिष्ठान भावेन। कस्य? सर्वजगतः। तो पूरे प्रपंच के आधार और अधिष्ठान भाव में आत्मा जो स्थित है, तद अन्येन, आत्मनः अन्येन, आत्मा से अन्य जो है, तेन केनचित्, कोई भी हो, पर दृष्टा तो कौन होना चाहिए? तेन भाव्यम, केन? तद अन्येन केनचित्, तद अन्येन आत्मनः अन्येन केनचित्, आत्मा से भिन्न कोई होना चाहिए। जो आधार है वो तो दृष्टा नहीं होगा, अधिष्ठान है वो दृष्टा नहीं होगा, हमने कहीं देखा नहीं, इसलिए आपको उससे भिन्न कोई बतलाना पड़ेगा। कोई भी हो, केनचित्, केन भाव्यम, उसको होना पड़ेगा, उसके द्वारा ये स्थिति प्राप्त है, दृष्टा का भाव प्राप्त है। वो कौन है? सर्पादि आधार अधिष्ठान भूत रज्ज्वादेर अन्य एव तद्दृष्टा पुरुष यथा भवति तद्वत्। उदाहरण देकर कहता है ब्रह्मस्थल में, क्योंकि मिथ्या जगत कह दिया तो मिथ्या विशेषण जोड़ा जगत को। सर्व जगत क्या है? मिथ्या है, इसीलिए भ्रमस्थल ही देते हैं। मिथ्या माने भ्रम हो रहा है, प्रपंच का भ्रम हो रहा है, तो ये भ्रम है, इसलिए भ्रम का उदाहरण लेते हैं रज्जु सर्प। तो सर्पादि जो भ्रम होता है, आदिपतन माला इत्यादि, उसका जो आधार अधिष्ठान भूत रज्जु है, रज्ज्वादि अन्य, पंचमी रज्ज्वादि है अन्य, तस्माद अन्य, उससे भिन्न कोई है, अन्य एव तद्दृष्टा पुरुष, पुरुष है जो, पुरुष तो रज्जु नहीं है, जो सर्प देख रहा है वो पुरुष क्या है? वो रज्जु नहीं है, रज्जु आधार और अधिष्ठान है। रज्जु में अंश कर दिया, विभाग छोड़ दीजिए, रज्जु का ही अंश है, इदम अंश भी। तो कहते हैं पुरुष जो है वो इदम अंश और विशेष रज्जुओं से, वैसे रज्जु से भिन्न है, वही दृष्टा है, सर्प को देख रहा है। वैसे आप बताइए आत्मा जो आधार और अधिष्ठान है प्रपंच का, वो प्रपंच देखने वाला तो वो नहीं होगा, उससे भिन्न कोई होगा, वो बताइए। तद्वत, जैसे उदाहरण में वैसे आप मुझे बताइए यहाँ पे उदाहरण में कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं कोवास्ति जगतः अस्य दृष्टा प्रत्यगात्मना अन्य इति शिष्य पृच्छते। आत्मा कौन है? प्रत्यगात्मा। आपने तो कह दिया कि आप ही हो, और मुझे पता है आप जो मेरी ओर दिखा कर कह रहे हो तुम हो, मैं जानता हूँ ये शरीर तो अधिष्ठान नहीं है, क्योंकि तत्वदृष्टि नाम दिया है, उत्तम अधिकार उसको पता है। शरीर के साथ तो कह नहीं रहे, ऐसे संसारी जीव तो नहीं कह रहे अधिष्ठान। तो प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक माने सबसे भीतर जो है मेरा स्वरूप, पंचकोश से भिन्न, अवस्था त्रय से भिन्न, शरीर त्रय से भिन्न, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से भिन्न जो मेरा स्वरूप है उसको प्रत्येगात्मा कहेंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से भिन्न जो मैं हूँ उसको प्रत्येगात्मा कहेंगे। तत्वदृष्टि जानता है कि मैं उससे भिन्न हूँ। अवस्था त्रय जो है, जागृत अवस्था में जो भटक रहा है संसारी, स्वप्न अवस्था में जो भटक रहा है, सुषुप्ति में आनंद, अपना स्वरूप का आनंद ग्रहण करते हुए जो अज्ञान है, अज्ञानी है, जो नहीं जानता, अपने निज स्वरूप को नहीं जानता, नित्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, उससे भिन्न जो प्रत्येक आत्मा है, उससे अन्य कोई दृष्टा है, क्योंकि वही आधार है, अधिष्ठान है। ऐसा शिष्य पूछता है, शिष्य पृच्छति। उसका उत्तर 164 में देते हैं, तत्र समाधानम, तत्र माने तस्मिन् विषय, विषय सप्तमी अव्यय, उस विषय में समाधान देते, प्रश्न का समाधान दे रहे। सद्गुरु क्या कहते हैं? लोके यद यद मिथ्या वस्तु, यद यद मिथ्या वस्तु, जो जो मिथ्या वस्तु है, कहाँ पर? लोक में कहीं भी आपने देखा हो, सर्प हो, रजत हो, शुक्ति का जगह रजत दिख रहा, तत्सर्वम स्वाधिष्ठाने कल्पितम भवति, वो सब अपने अधिष्ठान में कल्पित होते हैं। सर्प जो कल्पित है, मिथ्या है, वो अपने अधिष्ठान में कल्पित है, रज्जु अधिष्ठान में कल्पित है,
मरुभूमि में जो जल है, मिराज वाटर, वो मरुभूमि में कल्पित है, डेजर्ट सैंड में कल्पित है। और वो भी क्या कहते हैं, हाँ इसमें कुछ भिन्नता दिखाएंगे, क्योंकि उदाहरण तो आपने देख लिए। जब भी शिष्य पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उसने कह दिया लोके अदृष्टत्वात्। हमने कहीं ऐसा देखा ही नहीं कि जो आधार और अधिष्ठान है वही दृष्टा बनता है। क्यों नहीं देखा है? इसके लिए नहीं देखा है क्योंकि उदाहरण सब जो देखे हमने लोक में वो सब जड़ है, जड़ उदाहरण देखे। तो इसीलिए कहते हैं अधिष्ठान में भेद करके बताएंगे अभी कि अधिष्ठान च द्विविधम, दो प्रकार के अधिष्ठान होते हैं। जिसमें कल्पना होती है, जिसके ऊपर हम आरोप कर रहे हैं, वही दो प्रकार के होते हैं। तो जो उदाहृत है प्रपंच, वो जिसमें कल्पित है वो जड़ नहीं है। उदाहरण सब जड़ के लिए है। मरुभूमि में जल कल्पित है, मरुभूमि जड़ है। रज्जु में सर्प कल्पित है, रज्जु तो ये है, क्या है, जड़ है। हाँ अभी ये हो सकता है कोई पूछे, अगर कोई बुद्धिमान हो तो पूछे, रज्जु सर्प कहते हैं, पर विवेक चूड़ामणि में भगवान भगवत्पादाचार्य बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं। वो भगवत्पादाचार्य लेते हैं कि श्रृंगेरी आचार्य लेते हैं, व्याख्या में स्मरण नहीं आ रहा, पर ये उदाहरण आता है विवेक चूड़ामणि में आता है, या तो मूल में आता है या व्याख्या में आता है। वहाँ पे कहते हैं रज्जु को तो आपने सर्प देख लिया, ठीक है, आप भाग जाओगे, अधिक से अधिक क्या होगा, भय होगा, कंपन होगा, पर हानि नहीं होगी। पर उल्टा हो गया, रज्जु चाहिए आपको कपड़े टांगने के लिए रस्सी चाहिए, या कुछ बांधने के लिए, या पानी निकालने के लिए, और सर्प घूम रहा है, आपने देख लिया अरे रज्जु है, घूम नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, आपने कहा ये रस्सी काम आएगी, मैंने उठा लिया, तो बहुत हानि होगी। अगर सर्प को आपने रज्जु देख लिया और सर्प उठा लिया तो हो चुका, कपड़े टांगने का काम कोई और करेगा, तो क्योंकि वो सर्प हानि करेगा। अभी ये संशय हो सकता है कि सर्प तो जड़ नहीं है, सर्प में रज्जु का अगर आरोप हो गया तो उसमें तो जो चेतन वस्तु है उसमें आरोपित है रज्जु, ऐसे कोई प्रश्न उठाएगा। किंतु क्या देखिए, सर्प को आप चेतन करके देख रहे हो, वो तो शरीर चेतन में नहीं है। अगर कहेंगे चेतन में आरोपित है तो हम कहेंगे इष्टापत्ति। ये अगर समझ लिए तो रज्जु में भी जो आरोपित है वो रज्जु जड़ वस्तु नहीं है जिसमें आरोपित है। वस्तुतः तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है जो जड़ नहीं है, उसी में आरोपित है। ये तो इष्टापत्ति है, तो सिद्धांत है। पर आगे बढ़ते, ये कोई संशय उठा लेगा तो भी देखिए अधिष्ठानम च द्विविधम, अधिष्ठान दो प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं, एकम चेतनात्मकम अपरम जड़ात्मकम इति, दो ही भेद है। एक तो चेतन वस्तु अधिष्ठान होगा, या तो जड़ वस्तु होगा। उदाहरण सब जड़ वस्तु के ही लिए है। तो कहते हैं इस भेद से जो दृष्टा भिन्न करके आप कह रहे हो अधिष्ठान से, आधार से, वो तो सब अपने लोक में जड़ वस्तु के ही देखे हैं। इसीलिए आपको लगता है कि जड़ वस्तु जो आधार और अधिष्ठान है, रज्जु या मरुभूमि या शुक्तिका, उससे भिन्न आपको दृष्टा दिखता है वहाँ पे। इसीलिए आप कहते हैं आपने ऐसा उदाहरण देखा नहीं, लोके अदृष्टत्वात्। इसीलिए आप पूछते हैं आत्मा जो अधिकरण है, अधिष्ठान है, उससे भिन्न कोई देखने वाला चाहिए। ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि चेतन अधिष्ठान जब भी होता है वहाँ ये नियम लागू नहीं होता। तो कहते यत्र अधिष्ठान जड़म इति अंगीक्रियते। अंगीक्रियते माने अंगीकार माने स्वीकार करते हैं। जब भी अधिष्ठान जड़ ऐसा स्वीकार करते हैं तत्र अधिष्ठान अन्य एव दृष्टा भवति। वहाँ तो ठीक है कि पुरुष जो है सर्प को देखने वाला है, वो रज्जु जो जड़ अधिष्ठान है उससे भिन्न है, आधार से भिन्न है, अधिष्ठान से भिन्न है, वो तो ठीक है, संशय ठीक है वहाँ पे। किंतु यत्र चेतन अधिष्ठान, जहाँ अधिष्ठान चेतन वस्तु है, जड़ नहीं है, अजड़ है, चेतन है, तत्र स्वस्मिन् आरोपितस्य सर्वस्य अधिष्ठानमेव द्रष्टुं न अन्यत्।
जहाँ आत्मा चैतन्य ही आधार बन रहा है, अधिष्ठान बन रहा है, अपने आप में ही कल्पना कर रहा है प्रपंच का, उसको कौन देखेगा? अभी आप स्वप्न देख रहे हो, राजगोपाल जी स्वप्न देख रहे हैं, क्या नीलम जी और सुभाषिष जी देख पाएंगे? स्वप्न की कल्पना अगर राजगोपाल जी में हुई तो नीलम जी और सुभाषिष जी नहीं देख पाएंगे, उनसे भिन्न कोई नहीं देख रहा है, वही देख रहे हैं। तो स्वप्नवत करके तो कह सकते हैं। जहाँ पे अधिष्ठान क्या है, स्वप्न दृष्टांत में जिसमें कल्पित है वही देख रहा है, उससे अन्य कोई नहीं देख रहा है। वैसे प्रपंच जिसमें कल्पित है मुझ में, वही मैं देखूंगा, क्यों भिन्न देखेगा मुझसे? स्वप्नवत मिथ्या, ये भी सोच सकते हैं। तो कहते हैं ये नियम क्या है कि यत्र चेतन अधिष्ठान, जहाँ पे अजड़ जड़ नहीं है वैसे चेतन वस्तु अधिष्ठान, और चेतन वस्तु कौन है? एक ही है, आत्मा ही चेतन है। आत्मना भिन्न भिन्न सर्व जड़मेव, सब जड़ है। तत्र स्वस्मिन आरोपितस्य सर्वस्य, सभी जो आरोपित है अपने आप में आत्मा में ही अपने आप आरोपित है, उसको कौन देखेगा? अधिष्ठानमेव द्रष्टु, जो अधिष्ठान है वही दृष्टा बनेगा। द्रष्टु क्योंकि नपुंसकलिंग है, अधिष्ठान नपुंसक है, वही दृष्टा बनेगा, द्रष्टु बनेगा, न अन्यतो। और किसी की अपेक्षा ही नहीं, जो चेतन है उसी में कल्पना करता है, वही देखता है। इसलिए भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, जिन्होंने अभ्यास किया है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का, वहाँ भगवान शंकराचार्य भगवत्पादाचार्य 10 श्लोकों में सभी में देखें। पहला तो सिद्ध है कि दृष्टि सृष्टिवाद है, पर संपूर्ण दृष्टि सृष्टिवाद ही है। वहाँ पे कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, तो दर्पण दृश्यमान नगरी दर्पण में जैसे दिख रहा है। और आगे जाकर कहते हैं 6ठे श्लोक में कहते हैं विश्वम पश्यति, पहले विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, फिर कहते हैं विश्वम पश्यति कार्य कारण, तो कार्य कारण रूप से स्वप्न जैसे स्वप्न तुल्य आगे कहेंगे। तो ये सब क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद है, वस्तुतः यही सिद्धांत है। विवरण में तो एक जीववाद दृष्टि सृष्टिवाद ही है। तो स्वप्न में जैसे कल्पित है वैसे ही प्रपंच कल्पित है आत्मा में, और वही अधिष्ठान जो है जिसमें कल्पना हो रही वही दृष्टा है, न अन्यतो। यथा, इसीलिए देखिए वही उदाहरण देते हैं, यथा स्वप्न प्रपंचस्य अधिष्ठानम साक्षी चैतन्य, दूसरे पन्ने पर वही आ रहा है। स्वप्न प्रपंचस्य अधिष्ठानम साक्षी चैतन्य, कोई और देख रहा है, स्वप्न देखने वाला इसमें आरोपित है। प्रपंच, स्वप्न प्रपंच पूरा स्वप्न दृष्टा में आरोपित है, वही अधिष्ठान है, उससे भिन्न देखता है क्या कोई? ना। साक्षी चैतन्य में जो आरोपित है, साक्षी क्या है? साक्षी चैतन्य तो वो है जो जिसके लिए अंतःकरण उपाधि है, विशेषण नहीं। विशेषण होता प्रमाता बन जाता वो, साक्षी हमने देखा था। अंतःकरण विशेषण जब बनता है तब वो प्रमाता बन जाता है, दृष्टा बनता, श्रोता इत्यादि बन जाता है, सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला। पर साक्षी जब ही है तो वहाँ पे क्या कि वो साक्षी क्या है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य है, जिसमें उपाधि को लेकर हम एक ही चैतन्य में भिन्न भिन्न भेद दिखा रहे हैं। तो वही स्वप्न प्रपंच से अधिष्ठानम यत् साक्षी चैतन्य, जो साक्षी चैतन्य है, तदेव तद्द्रष्टु च वो, तदेव तद्द्रष्टु स्वप्न द्रष्टु, स्वप्न प्रपंच से दृष्टा, जो स्वप्न देखने वाला है वो कौन है? वही है जिस जो अपने आप में कल्पना कर रहा है, जिसका अधिष्ठान बन रहा है, वही, उससे भिन्न कोई दृष्टा है नहीं, वही दृष्टा है। एवमेव अस्य जागृत जगतः अपि आत्मा एव अधिष्ठानम सैव तस्य दृष्टा च। वैसे ही अभी स्वप्न को लेकर स्वप्नवत जागृत अपि, जागृत प्रपंच का भी जो अधिष्ठान है वो आत्मा है, ब्रह्मात्मा, और वही दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, ज्ञाता है, उससे भिन्न कोई है ही नहीं वस्तुतः। तो ये भी कहेंगे उससे भिन्न कोई होगा तो देखेगा ना, कोई है ही नहीं। एकमेव द्वितीय
एकमेव अद्वितीय तत्व है। पर वैसे नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो क्या है कि सिद्धांत को सिद्ध लेकर हम दिखाएंगे, वैसा नहीं करते। क्या कह रहे हैं? उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं। जो सिद्ध है उसको सिद्ध करेंगे तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा, और जो सिद्ध नहीं किया उसको तो हम ले नहीं सकते तर्क में। इसलिए क्या कहते, स्वप्न तो समझ रहे हो ना, वैसे ही जागृत। स्वप्न में जैसे उसका उदाहरण लेकर सिद्ध करते कि जागृत में भी वैसे ही अधिष्ठान से भिन्न जैसे दृष्टा है नहीं स्वप्न में, वैसे ही जागृत अधिष्ठान से भिन्न, जागृत प्रपंच के अधिष्ठान से भिन्न कोई दृष्टा नहीं, वही दृष्टा है, चैतन्य, साक्षी चैतन्य। फिर क्या कहते हैं, ये तो हो गया उत्तम तत्व, वस्तुतः जो तत्व है, सिद्धांत है, वो कह दिया। क्या कह दिया? वो उत्तम अधिकारी को समझ में आ जाएगा, स्वप्नवत मिथ्या। और यही साधन है। साधना क्या है? जो भी देख रहे, दुख अवस्था हो, सुख अवस्था हो, उदासीन अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, स्वप्न का स्मरण करे। स्वप्न तो भूल जाते, कुछ कुछ प्रयत्न से भी नहीं भूल पाते, पर अधिकतर स्वप्न भूल जाते। कोई भी स्वप्न जो स्मरण आता है उसको स्मरण कर कर, यही साधना है। क्या करें? ये जो स्वप्न है था वो मिथ्या था, पर स्वप्न के समय सत्य जैसे भान हो रहा था, उसका अधिष्ठान भी मैं ही था, दृष्टा भी मैं ही था, श्रोता भी मैं ही था। और प्रपंच में जो जीवित लोग थे, भले सुखी थे, दुखी थे, वो सब मुझ में ही कल्पित थे। उसमें भी जो उनको देख रहा था मैं, वो भी मुझ में ही कल्पित था। वैसे ही ये प्रपंच जो है वो स्वप्न तुल्य है। अभी स्वप्न देख रहा हूँ मैं, स्वरूप से ना कोई ये है और ना ही मेरा शरीर है। वस्तुतः में शरीर मुक्त, पंचकोश मुक्त, अवस्थात्रय मुक्त, शुद्ध, असंग, नित्य, मुक्त, बुद्ध, अद्वितीय, व्यापक तत्व हूँ, ब्रह्म हूँ। यही साधना है श्रुति का सिद्धांत, महावाक्य सिद्ध अर्थ को लेकर। तो वही कह रहे हैं कि यथा स्वप्ने तथा जागृति अपि, ऐसे कह रहे हैं। सैव तस्य दृष्टा, वही अधिष्ठान ही देखने वाला है। ये तो उत्तम अधिकारी को समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ जो जो संशय आएगा, कोई भी संशय आए, कोई भी संशय उठा लीजिए। ये कैसे संभव है? संभव है। कैसे संभव है? स्वप्न जैसे। स्वप्न में संभव है क्या? तो अभी भी संभव है। ये भी स्वप्न ही है। स्वप्न जैसे है पहले, बाद में स्वप्न ही है कह दीजिए, समझ लीजिए। कोई भी कुछ भी अवस्था हो, कोई भी कितनी भी गंभीर समस्या हो, दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं। कितना भी आत्यंतिक सुख हो, विषय सुख, या आत्यंतिक दुख हो, कहते हैं माता के लिए पुत्र शोक सबसे अधिक है। उससे अधिक तो मानसिक पीड़ा है ही नहीं। कहते हैं जन्म जब भी देती है माता, वो जन्म देना जितना पीड़ा देता है उसका अनुभव कोई स्त्री ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। माता ही कर सकती है। वो शारीरिक पीड़ा है, शरीर से, स्थूल शरीर की पीड़ा है, उससे जन्य है। और पुत्र शोक जो है, पुत्र चला गया, चल बसा माता से पहले, वैसा जो मानसिक दुख है उससे अधिक दुख नहीं है। पर ये तो इस जन्म का पुत्र है, कितने जन्मों में हो चुका है, अनादिकाल से। ये अगर समझ आए, दुख तो है, दुख तो हम उसको तो मना नहीं कर सकते। दुख है, जिसको दुख है उसको जाकर कह देंगे ये कैसे, आपका तो स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप है, वो तो और रोएंगी जिनको दुख है। पर क्या है, स्वप्न में अगर पुत्र मर जाता है तभी भी रोते हैं, जागने के बाद नहीं रोते। दुख तो रहता है थोड़ी देर, पर क्या है, फिर समझ जाते धीरे धीरे तो झूठ था। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि जन्म जन्मांतर में, इतने जन्मों में आज पुत्र है, इस जन्म में पुत्र है, इस जन्म में माता पुत्र का संबंध है।
पिछले जन्म में कुछ और था, अगले जन्म में कुछ और होगा, ऐसे ही चलता था, या कभी संबंध ही नहीं था किसी जन्म में, ऐसा ऐसा संबंध जुड़ गया, कहीं संग होकर जुड़ गया, वासना रह गई। किसी को पुत्र के रूप में देखते हैं, अरे हो ऐसे किसी जन्म में मैं इसकी माता रही होंगी, ऐसा पुत्र मिल जाए मुझे, ऐसी अपेक्षा करते, अगले जन्म में हो जाता है, संभव है, बंधन बन जाता है। पर एक जन्म का संबंध है, 10 जन्म का संबंध है, 100 जन्म का संबंध है। पर देखिए अनादिकाल से इतने जन्म हैं, कहाँ है संबंध, किसके साथ है? ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कार्य ना करे, करते समय भी देखे, जितना कर पाते उतना करे, उससे अधिक करे, किंतु असंग होकर करे। कि मेरे स्वरूप से शरीर का ही संबंध नहीं है, शरीर से आगे जो मम पुत्र मे पुत्र वो संबंध बन गया, वो तो शरीर से आगे बन गया, शरीर से ही संबंध नहीं है, मैं शरीर हूँ ही नहीं। जहाँ अहंकार है नहीं, ममता है नहीं, उसके आगे कहाँ ममता बनी? वस्तुतः है नहीं। इसका अर्थ नहीं वस्तुतः है नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं करेंगे कुछ, जो कर्तव्य कर्म करें, पर असंग होकर करें, स्वप्न तुल्य देखकर करें। दुख घटेगा ऐसा नहीं है, दुख रहेगा, दुख में भी मिथ्या दृष्टि रखे, सुख में भी वैसे ही मिथ्या दृष्टि रखे। विषय जन्य सुख मिथ्या है, समाधि जन्य सुख भी मिथ्या है, स्वरूप सुख नहीं है। ऐसे देखकर जो समझ जाता है उसको एक ही उदाहरण पर्याप्त है, स्वप्नवत। सपने में अगर मेरे माता पिता या पुत्र कोई मर जाते तो दुख तो होता ही होता, जागने का बात जैसे नहीं होता, क्योंकि वो है नहीं वस्तुता। क्यों? क्योंकि मैं उनका पुत्र या उनकी माता या पिता मैं स्वप्न में था ही नहीं। ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं था और मैं माता भी नहीं थी, वैसे ही अभी ना ही पुत्र है न माता है, न मैं माता हूँ न मेरा पुत्र है। कर्तव्य कर्म है प्रारब्ध से, इसलिए कर्तव्य कर्म करें, पर स्वप्नवत, स्वप्नवत मिथ्या है, स्वप्नवत एक ही उदाहरण पर्याप्त है। तो आगे कहते हैं ये हो गया उत्तम अधिकारी के लिए। क्षमा कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो आगे कहते हैं बंधाधिकारी समाधानार्थम स्थूल दृष्टिया रज्वादिकम सर्पात्यदिश अध्यास अधिष्ठानमिति आश्रित्य एतादृश शंका समाधाने कृते। उदाहरण में जो है, उदाहरण में वस्तुतः देखिए स्वप्न का जो उदाहरण दे दिया यहाँ पे अंततो गत्वा, ये इस उदाहरण की बात नहीं करेंगे, तो उत्तम अधिकारी के लिए। पर जो पहले जो उदाहरण दिया रज्जु को लेकर, वो कह रहे हो मंदाधिकारी के समाधान के लिए, कि जो क्या है वो वस्तुतः तत्वदृष्टि को जो पढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे दृष्टि सृष्टिवाद छुपाया हुआ है, बीच में बता रहे हैं, वो आगे आएगा और स्पष्ट रूप से आएगा। अभी तो हम जो देख रहे हैं वहाँ पे देखते समय हम सब थोड़ा उसमें जो इन बिटवीन द लाइन्स दृष्टि सृष्टिवाद देख रहे हैं, पर ये क्या कहते हैं, जो स्थूल उदाहरण दिया है, स्थूल दृष्टि से उदाहरण दिया है, क्या है, बंधाधिकारी के लिए, समाधान के लिए, उनके लिए स्थूल दृष्टिया रज्वादिकम सर्पादि अध्यास अधिष्ठानम इति आश्रित्य एतादृश शंका समाधान कृते। तो शंका और समाधान भी कैसे लिया, उदाहरण लेकर रज्जु को ही आधार और अधिष्ठान बताया स्थूल दृष्टि से, किसका, सर्प इत्यादि जो कल्पित है वस्तु, पर वो है नहीं अधिष्ठान। माने जो मैंने इष्टापत्ति कहा था तभी कि जड़ अधिष्ठान की जगह अगर सर्प को अधिष्ठान देंगे, रज्जु में सर्प नहीं सर्प में रज्जु, तभी ऐसे उदाहरण में कोई कह देगा कि चेतन वस्तु की अधिष्ठान चेतन हो गई, तो हम कहेंगे इष्टापत्ति, क्योंकि वस्तुतः चेतन क्या है, सर्प चेतन नहीं है, सर्प तो जड़ है, शरीर से सर्प बना है। तो सर्प शरीर अवच्छिन्न चैतन्य जो है, उपहित चैतन्य जो है, वही चैतन्य आधार है।
वैसे ही जड़ अगर आधार देख रहे हैं रज्जु, उसका भी जो वस्तुतः अधिष्ठान है वो तो चैतन्य ही है, रज्जु उपहित चैतन्य। इसीलिए वही कह रहे हैं कि परमार्थतः तो अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत में परमार्थ क्या है, क्या सिद्धांत है वस्तुतः? सर्पादि अध्यास अधिष्ठान साक्षी चैतन्य में है। जो द्वितीय कोटि देखी थी हमने 2-3 कल के पाठ में और परसों के पाठ में, कि जो द्वितीय पक्ष है रज्जु अधिष्ठान नहीं है, रज्जु उपहित चैतन्य अधिष्ठान है। और दूसरा पक्ष देखा था वृत्ति, रज्जु या सर्प वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य जो साक्षी चैतन्य है, वही वस्तुतः अधिष्ठान है। तो कहते मंद दृष्टि से तो कह दिया हमने मंद अधिकारी के लिए कि रज्जु में इदम अंश और विशेष अंश, सामान्य और विशेष अंश करके आधार अधिष्ठान दिखा दिया, रज्जु अधिष्ठान बन गया। पर क्या है, परमार्थ तो अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत का वस्तुतः सिद्धांत क्या है? सर्प का जो अध्यास हो रहा है उसका जो अधिष्ठान है वो साक्षी चैतन्य, ना कि रज्जु। वही है। और कौन दृष्टा है? अरे वही दृष्टा है, साक्षी दृष्टा है। दृष्टुच तदेव साक्षी चैतन्य। इसीलिए क्या ये जो स्वप्न का उदाहरण है इसमें ये जुड़ जाएगा, परमार्थ सिद्धांत जो है वो जुड़ जाएगा, परम सिद्धांत जो दृष्टि सृष्टिवाद है वो जुड़ जाएगा। साक्षी चैतन्य एक ही है जो अधिष्ठान है, रज्जु सर्पस्थल में भी और प्रपंच में भी वही अधिष्ठान है और वही दृष्टा है। उसी को हम संसारी मान लेते हैं, ब्रह्मात्मा को ही संसारी मान लेते हैं, वो वस्तुतः संसारी है ही नहीं। जैसे स्वप्न में प्रपंच था ही नहीं, जागृत में प्रपंच मिथ्या ही है, वैसे ही एकमेव अद्वितीय तत्व है, उसी में सब कल्पित है और वही देखने वाला है। ये तो परम सिद्धांत है, दृष्टि सृष्टिवाद है। इसीलिए स्वप्न प्रपंच कहकर साक्षी चैतन्य को ही लिया है। पर मंद अधिकारियों को जिनको वो समझ में नहीं आता है उनके लिए कहते हैं रज्जु जैसे है वैसे ही प्रपंच का अधिष्ठान आत्मा है। तो उदाहरण में जो रज्जु लिया तो उदाहरण में भी वही है, प्रपंच जो है रज्जु आदि सर्पादि भ्रमस्थल हो या प्रातिभाषिक ब्रह्मस्थल हो या व्यावहारिक रज्जु आदि प्रपंच हो, घटपटादि प्रपंच हो, उनके लिए आप कोई तो अधिष्ठान मानते रहेंगे ब्रह्मस्थल को लेकर, पर वस्तुतः की व्यावहारिक भी जो सत्ता है उसके लिए अधिष्ठान साक्षी चैतन्य है, ब्रह्मस्थल के भी वही है। ये परम सिद्धांत है। तस्मात् कल्पित सकल दृश्यांड कोटि सहस्राणाम अधिष्ठान भूत आत्मा एवं दृष्टा। इसीलिए कहते कल्पित सकल दृश्य जो है, दृश्य प्रपंच, दृश्य माने दृश्य, श्राव्य इत्यादि, तो सभी प्रपंच जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है, क्या है वो? अंडकोटि सहस्राण। ये प्रपंच क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। कैसा ब्रह्मांड भाई? जितना भी वैज्ञानिक देख रहे हैं वो सब ब्रह्मांड में आ जाएगा। जो नहीं देख रहे वैसे कोटि ब्रह्मांड और है। शास्त्र में जिसका वर्णन होता है 14 लोग कह दीजिए, अरे 14 है, 7 है, 3 है, ये सब समझने के लिए एक संख्या कह देते हैं। कोई संख्या हो नहीं हो, ऐसे ही कितने हो, इस कल्प में नहीं अन्य कल्प में हो, तो कहते अंड कोटि सहस्राण, हजारों कोटि ऐसे ब्रह्मांड होंगे तो भी सकल कल्पित ही आत्मा में, ब्रह्म में कल्पित है। उन सबका अधिष्ठान कौन है? अधिष्ठान भूतमात्मा एवं, वही प्रत्येक आत्मा है, वही दृष्टा है, उनका वही अधिष्ठान है, वही दृष्टा है। न अस्मिन् पक्षे शंका समाधानादिकम प्रसज्यते इति गुरुराह। और कहते हैं इस पक्ष में न शंका हो सकती है न समाधान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही परम सिद्धांत है। स्वप्न का उदाहरण दे दिया, समझ गए तो हो गया। कहते और कुछ नीचे हो गया, तुम्हारा तत्व दृष्टि का तो हो गया, बाकी 2 भाई और है। तत्व दृष्टि को कहते हैं अगर ये समझ में आ गया तो न शंका होगी न समाधान चाहिए। समझ में अगर आया तो, संशय है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, और कोई अंश में संशय है तो पूछो, पर इसमें न कोई शंका चाहिए न हो सकती है न समाधान, क्योंकि तुम ही दृष्टा हो। किसके? जो दिख रहा है वो।
जो नहीं दिख रहा उसका क्या, उसका भी। अन्य ब्रह्मांड सोचते हो, तुम्ही में कल्पित है। अरे तुम्ही में कल्पित है कहने का अन्य ब्रह्मांड, इसके लिए प्रमाण क्या है? कोई कह रहा उसके लिए प्रमाण क्या है? देखिए, दृष्टि सृष्टिवाद को समझ लीजिए। आप आज सुबह उठे प्रातः काल में, कैसे उठे? न स्वप्न स्मरण है, सुषुप्ति का आनंद स्मरण कर रहे, तभी प्रपंच था क्या? सृष्टि दृष्टिवाद वाले कहेगा प्रपंच था। अरे मैं सोया था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे माता पिता थे, मेरे अन्य मित्र थे, उनके लिए तो प्रपंच है। उनके लिए था, आपके लिए था क्या? नहीं था। तो सृष्टि दृष्टिवाद वाला कहेगा कि अरे तुम सो गए थे पर इतना कुछ हो गया, पता है इतना कुछ हो गया? नहीं पता, पर हो गया ना, अभी बता रहे हैं। तो ये बताने वाला जो है कि प्रपंच था, आप जब भी निद्रा में थे तभी जो प्रपंच था वो बताने वाला है करके, इसके लिए कौन प्रमाण है? आप ही प्रमाण हो। कोई बता रहा है आपको कि प्रपंच था, वो भी जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, वो भी प्रपंच के अंतर्गत ही है। आपके शरीर वो द्वारा दिख रहा है, आपका शरीर भी प्रपंच के अंतर्गत है। आपका शरीर नहीं था, अभी आपका शरीर आपको दिख रहा है, उसके लिए आप प्रमाण हो। आपके शरीर इंद्रिय द्वारा कोई दूसरा दिख रहा है, उसके लिए आप प्रमाण हो। वो जो कह रहा है उसको प्रपंच दिख रहा था जब आप सोए थे, उसके लिए भी आप ही प्रमाण हो। इसीलिए वो न था, ना उसके द्वारा देखा प्रपंच था, ना आपके द्वारा जो अभी दिख रहा है वो शरीर था, ना आपके इंद्रिय द्वारा दिख रहा है वो दूसरा जो कह रहा है इंद्रिय द्वारा सुन रहे हो वैसा प्रपंच था, ना व्यक्ति था, ना कुछ था। इसीलिए दूसरा ब्रह्मांड है, उसके लिए भी कोई प्रमाण नहीं है, आप ही प्रमाण हो। अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको ज्ञात है, उसको कहेंगे ज्ञात सत्ता। ज्ञात सत्ता, ज्ञात एक सत्ता जो आपको इंद्रिय द्वारा ग्रहण हो रहा है, आपको जिसका ज्ञान है वही ब्रह्मांड है। अगर मानते हो कोटि ब्रह्मांड, मान लो आपको ज्ञात है क्या? इंद्रिय द्वारा ज्ञान है कि नहीं तो कल्पित है, नहीं तो विज्ञान द्वारा आप प्रमाण मानते हो उसके द्वारा है, उसके लिए भी आप ही प्रमाण हो। अगर ज्ञात है मानते हो, वो भी आप ही में कल्पित है। सुषुप्ति में है तो था नहीं, जब भी आप सुषुप्ति में थे तभी था नहीं वो प्रपंच, आपके साथ उत्पन्न हुआ, आपके साथ उसका लय हो गया। इसको इसलिए सुषुप्ति को दूसरा शब्द क्या है? नित्य प्रलय। रोज प्रलय होता है, रोज उसकी सृष्टि होती है। दृष्टा के जागने से ही सृष्टि होती है, दृष्टा के सोने से ही लय हो जाता है, दृष्टा के व्यतिरिक्त है ही नहीं। ये दृष्टि सृष्टिवाद है। तो कहते हैं जब ये समझ में आ गया, स्वप्न दृष्टांत स्वप्न तुल्य, एक इससे शंका और समाधान दोनों हो जाएंगे। एक इस कोई किसी भी शंका का समाधान हो जाए, इसीलिए न प्रसज्जते इति गुरुणा, इसमें कोई न शंका होनी चाहिए, समाधान की अपेक्षा तो बहुत दुर्लभ। ये हो गया उत्तम ज्ञान। मिथ्या संसार निवर्तन इच्छा नोचिता। अभी कहते 165 में कि अभी अगर तुम्ही में अगर कल्पित है ब्रह्मांड कोटि, कोटि नहीं कोटि सहस्र, हजारों कोटि ब्रह्मांड अगर तुम में कल्पित है प्रत्येक आत्मा में, तो स्वप्न से जब भी जागृत हो जाते हो, उठ जाते हो, तो भी उसके निवारण के लिए क्या करते हो? कुछ करते हो? उससे मुक्ति, अरे स्वप्न से मुक्ति मिल जाए मुझे, कोई जागृत में कहता है स्वप्न से मुक्ति मिल जाए? नहीं कहता। वैसे ही कहते जो ब्रह्म तत्व में जागृत हो जाए, हो जाए, उसको मिथ्या संसार की निवृत्ति की इच्छा होगी क्या? मुझे मोक्ष मिल जाए। अरे बंध होता मोक्ष मिलेगा ना, बंधन ही है तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? कोई कहता है, वैसे जो पहले भी उदाहरण देखा था, मड़के में फल है, मुंह छोटा है, बंदर ने हाथ डाल दिया, फल चाहिए, इच्छा है, कामना है फल की, पकड़ लिया तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है, बिना फल के हाथ अंदर चला गया, फल के साथ बाहर नहीं आया, फल छोड़ देगा तो हाथ बाहर आ जाएगा।
अरे मुझे पकड़ लिया कह रहा है। हमारी अवस्था वैसे ही है। अरे संसार ने पकड़ लिया, मेरा प्रारब्ध कर्म है, ये है, वो है, फलाना है। छोड़ दिए तो छूट जाएगा, ज्ञान से छूट जाएगा। जैसे स्वप्न से जागृत हो गई, ज्ञान आ गया कि ये मिथ्या है, सर्वबंधन स्वप्न का छूट गया, तो उससे कोई मिथ्या स्वप्न से निवृत्ति की इच्छा नहीं करता, ना ही उसकी निवृत्ति करता है कि इच्छा, ना ही उसकी निवृत्ति की इच्छा करता, ना ही मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए स्वप्न प्रपंच से, स्वप्न संसार से कोई नहीं करता। वैसे ही कहते मिथ्या संसार निवर्तने इच्छा न उचिता। ये जो संसार मिथ्या वो चला जाए उसकी अपेक्षा क्यों करते हो, ये उचित नहीं है। तो गुरु जी कह रहे हैं, हे सौम्य करके कहते हैं, इतने प्रिय हो कि मुख को देखकर ऐसे प्रसन्नता होती है। क्यों? मुख में सुंदरता नहीं है, सुंदरता है मुख में जो तेज आता है साधन से, उसको देखकर कहते हैं कि ऐसा प्रश्न तुमने पूछा है, साधन करके आए हो, कि गुरु भी ऐसे शिष्य की अपेक्षा करते हैं कि ऐसा शिष्य मिल जाए। इसीलिए हे सौम्य, इत्थम, इस प्रकार से, प्रकारवाची थल, इत्थम मिथ्याभूतम संसार दुखम भ्रांत्या तो ये प्रतिभासते, कि भ्रांति से तुम में इस प्रपंच का दर्शन हो रहा है। संसार का दुख भ्रांति है, इस दुख का निवारण जो है वो भी भ्रांति है। तस्मात् मिथ्या संसार दुख निवृत्सा एव न युज्यते। इस निवृत्सा एक सनंत है, निवृत्ति की इच्छा। किसके निवृत्ति की इच्छा? संसार के दुख की। कैसे संसार के दुख की? अरे जो वस्तुभूत है ही नहीं, मिथ्या है। इसीलिए माने क्या, तस्मात् कारणात्, है तो क्या कारण है? क्योंकि ये संसार दुख जो मिथ्याभूत है वो भ्रांति से तुम्हें प्रतीत हो रहा है। जो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है उसकी अगर निवृत्ति की इच्छा करोगे तो वो तो योग्य नहीं है, युक्त नहीं है। युक्त नहीं माने युक्त नहीं है। विचार करके देख लो, जैसे स्वप्न के निवृत्ति की इच्छा जागृत अवस्था में कर रहे हो, वो तो नहीं करते। वैसे ही ऐसे मिथ्या संसार के दुख की निवृत्ति इच्छा, चले जाए, दुख चला जाए, ये युक्त है ही नहीं। कहाँ है दुख? तुम तो असंग हो। दुख है तो भी तुम्हें उससे लेना देना है क्या? कुछ नहीं लेना देना। तुम तो नित्य निवृत्त हो दुख से, स्वरूप में आनंद स्वरूप हो। तो उसके लिए दृष्टांत देते, तत्र अयं दृष्टांत, यदि कश्चन मांत्रिका कस्मैचित पुरुषाय, किसी पुरुष को, कोई भी हो, यह कश्चित पुरुष तस्मै, किसी पुरुष को कोई मांत्रिक क्या कर देता, तांत्रिक मांत्रिक होते, अपनी मंत्र शक्ति से, तंत्र शक्ति से, यंत्र शक्ति से, यांत्रिक तांत्रिक मांत्रिक इत्यादि भेद करते, तीनों भेद कर भी बनाते, यंत्र करते, तंत्र करते, और तंत्र और मंत्र के उच्चारण से, शक्ति से क्या करते, किसी व्यक्ति को कोई मांत्रिक, किसी पुरुष को स्वमंत्र प्रभावात, अपने मंत्र के सिद्धि से, प्रभाव से क्या करता है, मिथ्याभूतम शत्रु प्रदर्शयति। आजकल क्या है, कौन शत्रु है कौन मित्र है समझ में नहीं आता। ऐसा कोई काल होगा जो कि शत्रु मुंह में कह देता कि अरे तुम तो मेरे नित्य वैरी हो। एक काल था, अभी तो कौन पीठ में छुरा भोग दे पता नहीं, ऐसा है। कहते हैं कि प्यार से बात कर लेते हैं, पीछे से कुछ और बात करते हैं। तो वैसा मत सोचिए जिसको पता है कोई शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये तो वैरी है, ये तो कह देता है कि तुम तो किसी दिन देख लूँगा तुमको, पर अभी ये डरता है उससे, पर दूर है। और कोई मांत्रिक क्या करता है, अपने मंत्र की शक्ति से आपको उसको दिखा देता है कि अपने मंत्र की शक्ति से ये देखो शत्रु है तुम्हारा, आ गया, देखो खड़ग इत्यादि लेकर आ गया, मारने आ गया, तुम्हें हानि करने आ गया। ये काल दूसरा समझ लीजिए, क्योंकि राजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये राजा के तो बहुत शत्रु है और ये तो राजा के पुत्र है तीनों। तो उसको ऐसा उदाहरण देते हैं
कि सोच लो कोई शत्रु है, आपका राज्य हड़पना चाहते हैं, कहाँ है पता नहीं, कोई मांत्रिक दिखा देगा आपको कि देखो आ गया शत्रु। शत्रु प्रदर्शयति, पर कैसा शत्रु? मिथ्याभूत, है ही नहीं शत्रु, यहाँ पे नहीं है वो, पर दिखा देगा मंत्र शक्ति से। तदा तत्शत्रु विनाशाय न स पुरुषो यतते। ये तो गया है, ये बंदा गया है मांत्रिक के पास, वो दिखा देता है मंत्र शक्ति से, देखो ये तुम्हारा शत्रु है, देखो क्या कर रहा है। ये नहीं डरता, क्यों? वो यहाँ पे नहीं है, उसको पता है मंत्र शक्ति से दिखा रहा है, इसीलिए गया है। तब डरता है क्या? नहीं डरता है। तो कहता है कि ये तुम्हारा शत्रु है, और सोचिए कि शत्रु ऐसा है ही नहीं, इसने सोचा ही नहीं कोई शत्रु, देखा भी नहीं है। पर कोई कह रहा था देखो राज्य हड़पने आ गया, कोई ऐसा शत्रु है कहीं, मंत्र शक्ति से दिखा, ये नहीं डरता, क्यों? क्योंकि मिथ्या है, उसको पता है कि मंत्र शक्ति से दिखा रहा है। तो कहता है तदा तत्शत्रु विनाशाय न सपुरुष यतते, माने सपुरुष न यतते, यत्न नहीं करता वो कि इस शत्रु से मैं अभी युद्ध करूंगा, जीत लूंगा, वो नहीं करता प्रयत्न, क्योंकि मिथ्या है। जब ये आएगा देखेंगे, अगर वस्तुतः अगर कोई है तो देखेंगे, है ही नहीं, मेरा कौन शत्रु है? कोई नहीं है। हमने तो तीनों लोग पे राज किया है, सबको अच्छी और से देखा है, किसी की चिंता नहीं है। ऐसे इनके पिताजी थे तत्वदृष्टि के, उनको किससे क्या डर है? तो इसीलिए ऐसा उदाहरण देकर गुरु समझा रहे हैं कि वो पुरुष यत्न करता है क्या? नहीं करता, उसको पता है मिथ्या है, ऐसा कोई शत्रु ही नहीं है, आप दिखा रहे मिथ्या है, तो इसीलिए यत्न जैसे नहीं करता, तद्वत वैसे ही मिथ्याभूत संसार निवृत्ते तब इच्छा न युज्यते। वैसे ही तुम्हारी जो इच्छा है ये कि ये मिथ्याभूत संसार चला जाए, दुख रूप है, गुरु जी कुछ बताइए। अरे कह रहे मिथ्या है भाई, ये मिथ्या है ना, ये समझ रहे हो? कहते हाँ समझ रहा हूँ। तो दुख भी मिथ्या है, संसार का स्वरूप दुख है, मिथ्या संसार का स्वरूप मिथ्या दुख है, उसका निवारण कैसे होगा भाई? मिथ्या सर्प को लाठी लेकर मारूंगा, नहीं हो पाएगा। ज्ञान से हो गया निवृत्त, रज्जु के ज्ञान से। तो कहते हैं इसके ज्ञान, स्वरूप ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। अभी इसकी क्या अपेक्षा करते हो कि चला जाए? तथा च उक्तम गौड़पादैहि मांडुक्य उपनिषद कारिका। भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार मांडुक्य उपनिषद पर कारिका बहुत बड़ी है, 4 अध्याय में है। उपनिषद सबसे छोटा है, 12 ही मंत्र है। दृष्टि सृष्टिवाद है सिद्धांत, फिर अजातवाद दिखाएंगे। उसमें भगवान गौड़पादाचार्य, अभी कुछ दिन पहले विषय आया था कि बहुत ही संक्षेप में बताते तर्क से, इस प्रपंच की उत्पत्ति हुई है क्या पूछते? हाँ हुई है। किससे हुई है? पहले था कि नहीं था? तो बौद्ध क्या कहते हैं? अरे नहीं था, कुछ भी नहीं है, शून्य है, उससे उत्पत्ति होगी प्रपंच की। तो कहते जो नहीं था उससे तो किसी की उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती, जो नहीं था उसमें तो उत्पन्न कुछ होगा नहीं। भाव पदार्थ अभाव से न आ ही नहीं सकता। ऐसे भगवान गीताचार्य कहते ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। सत का अभाव कभी होता नहीं और अभाव का भाव कभी नहीं होता। तो अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं होगी पदार्थ प्रपंच की। तो सांख्या आके कहता है ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, हम देते हैं उत्तर, जो था उसकी उत्पत्ति हो रही है, सत्कार्यवाद है। मिट्टी जो थी उससे घट बन गया, घट मिट्टी में था, तो भगवान गौड़पादाचार्य उसका भी खंडन करते हैं। अच्छा, अगर पहले से था तो क्यों उत्पत्ति कर रही है, क्यों करनी है उत्पत्ति? जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, जो है वो क्यों उत्पन्न होगा? जो है तो है, अगर घट मिट्टी में है तो क्यों उत्पन्न होगा? अगर नहीं है तो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, और जो है उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं अजातवाद या अजातिवाद। ब्रह्म का ना जन्म हुआ जगत के रूप में, ना निवारण हो सकता है। जो ब्रह्म नहीं था उससे तो उत्पत्ति नहीं होगी शून्य से, और ब्रह्म अगर सत्स्वरूप है तो उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कभी जन्म हुआ ही नहीं है। और अगर जन्म होता तब जाकर तो तुम मोक्ष की इच्छा करते। तो वही कहते भगवान निश्चल दास या ग्रंथकार जो है वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती भगवान क्या कहते हैं,
हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते, कहते प्रमाण दिखाएंगे। गौड़पादाचार्य जो भगवत्पादाचार्य भगवान भाष्यकार के परम गुरु थे, वो क्या कहते हैं? प्रपंचो यदि विद्येत निवर्त्येत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इति। ये आ से आगम आगमनी अला आगम आगम सत्र आगम वितथ्य प्रकरण इत्यादि 4 ये अध्याय है। अंत में अलात शांति। तो कहते हैं क्षमा कीजिए, आगम प्रकरण में कहते हैं कि प्रपंच यदि विद्येत, यदि प्रपंच होता, विद्येत विधिलिंग, शक्यार्थी विधि, शक्यार्थी लिंग, संभावना अर्थ में आता है विधिलिंग। संभावना अर्थ में भी विधिलिंग का प्रयोग होता है। विद्येत होता, यदि विद्येत माने यदि होता क्या? प्रपंच। यदि ये प्रपंच होता, निवर्तेत न संशय, तब बिना संशय इसकी निवृत्ति होती। अगर घट है तो तोड़ देंगे, टूट जाएगा कभी ना कभी, उसका क्षय हो जाएगा। अगर कोई है तो उसका क्षय हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। अगर प्रपंच होता तो उसकी निवृत्ति भी होती, अवश्य होती, न संशय। इस विषय में संशय करो ही मत। अगर है तो उसकी निवृत्ति होगी, पर है ही नहीं। आगे कहते हैं माया मात्र इदं द्वैतम। ये द्वैत क्या है? संसार द्वैत है क्या? नहीं है, माया मात्र। माया मात्र में इसलिए मांत्रिक ने जैसे दिखाया वैसा ही माया का कार्य है। माया क्या है? त्रिगुणात्मिका माया। माया शक्ति क्या कहते हैं? जादू शक्ति है, जादुई शक्ति मात्र है। किसकी शक्ति है? ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्मात्मा की। जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो प्रपंच नहीं बना सकता, क्योंकि निर्गुण है वो, उसमें कारण तो नहीं हो सकता, वो कारण नहीं बन सकता, संसार का कर्ता नहीं बन सकता प्रपंच का। तो इसीलिए हम माया शक्ति ले आते हैं। उसकी शक्ति है भाई, कोई माया शक्ति है। क्या है वो? भगवत्पादाचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यानुमेया माया। कार्य जो है प्रपंच दिखता है, उससे अनुमेय अनुमान लगाते हैं कि निर्गुण ब्रह्म तो कार्य नहीं कर सकते, कारण नहीं बन सकते, और निर्गुण ब्रह्म तो श्रुति कहती है ब्रह्म निर्गुण है। तो इसीलिए हम क्या करें? माया अनुमान लगा रहे, वी आर इन्फरिंग। तो कहते अनुमेय है माया, वस्तुतः है नहीं। संसार में बैठे कार्य देख रहे हैं, सत्य मानते हैं, इसलिए कोई शक्ति की कल्पना श्रुति ही करती है। भगवती श्रुति, भगवान वेद कल्पना करते शब्द से। भगवान परमात्मा जो है वो माया शक्ति को लेकर ईश्वर बन जाते, सगुण बन जाते, और निर्गुण की भी शक्ति कोई कल्पना करेंगे जिससे कर्ता बन जाएंगे। निर्गुण तो कर्ता भी नहीं बन सकते। इसीलिए क्या है, माया मात्र में ऐसी कोई जादुई शक्ति की कल्पना करती है। इसीलिए द्वैत कार्य क्या होगा? जो कारण है वही उसी स्वरूप का होगा। कारण क्या है? माया को कारण मान रहे हम, उसको लेकर कल्पित है, और इसीलिए क्या, माया का कार्य भी कल्पित ही होगा। द्वैत कल्पित है, मिथ्या है। अद्वैत परमार्थता, अद्वैतम परमार्थता। तो वस्तुतः क्या है? अद्वैत ही है, द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, कोई संसार ही नहीं है। अगर होता तो निवृत्ति होती ना, नहीं है, अवश्य संशय करते, निवृत्ति का भी संशय करते, उसका तोड़ भी होता, कोई उपाय होता, पर है ही नहीं, उसका कैसी निवृत्ति होगी? इसलिए केनोपनिषद में आचार्य कहते हैं, मंत्र में श्रुति कहती है कि हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है, और कैसे समझाए? जैसे हम आचार्य से संप्रदाय में पढ़े वैसे ही समझाएंगे। दूसरा, हम इसीलिए ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, किसी और से कहते हैं, एक ही तत्व है और कई पद्धति ही नहीं जिससे समझाए। इसी को दोबारा कहेंगे, इसी को 3 बार कहेंगे, 4 बार कहेंगे। तत्वमसी महावाक्य तो 9 बार कह दिया उत्तम अधिकारी को, मध्यम अधिकारी को, या तो उत्तम समझिए, उत्तम उत्तम भिन्न करेंगे। तो बार 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 असकृत उपदेश होगा, बार बार जो उपदेश हो किसका होगा? इसी का होगा। दृष्टि सृष्टिवाद में भी ऐसी होगा, सृष्टि की कल्पना करके भी ऐसी होगा।
कि सृष्टि की कल्पना होती है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचो प्रपंचति, कहेंगे अध्यारोप से कि आरोप कर कर श्रुति क्या कहती है माता, क्या प्रपंच है नहीं कहती। आपको दिख रहा है, आप मानते हो सत्य, चलिए ठीक है, तो वहाँ बैठ के बात नहीं करती, नीचे आके अपने स्तर पर आके बात करती है श्रुति। हैंड होल्डिंग कहते हैं। अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है, सत्य मानते हो ना, ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ठीक है, सृष्टि बताते हैं। तस्माद् वायु तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः, नहीं, पृथिवी औषधया औषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः। क्रम बताती है तैत्तिरीय, भिन्न जगह भिन्न, छांदोग्य में भिन्न। तो इस मानते हो प्रपंच है तो सृष्टि की प्रक्रिया बताएगी, पर ये क्या है, अध्यारोप स्थानीय है, आरोप करती है पहले श्रुति कि आप मानते हो तो इसकी सृष्टि बताती है नहीं वस्तुता। इसलिए भिन्न भिन्न उपनिषद में भिन्न भिन्न पद्धति से सृष्टि बताई गई, एक ही पद्धति नहीं है। उसका समन्वय करते हैं भगवान भाष्यकार, पर आवश्यक भी नहीं है। कल्प भेद में कहते हैं, उस कल्प में ऐसे भी, इस कल्प में ऐसे भी, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं में अंततोगत्वा क्या कहेगी श्रुति, अपवाद करेगी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, न नियति 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 नियति, न कार्य है तो कारण होगा, कारण भी नहीं है, कारण तो नहीं है, ऐसे ही अपवाद होगा। तो पहले अध्यारोप करके अब अपवाद करते हैं, और जो निष्प्रपंच है, प्रपंच जहाँ है नहीं, उसका प्रपंच दिखाती है श्रुति, अंततोगत्वा उसका न इति से निवारण कर देंगे। और कहते हैं केवल कार्य का कार्य नहीं कह रहे, वो भी प्रमाण लेकर कहते हैं। उपनिषद का शब्द प्रमाण हमारे लिए तो आप थे, आपके लिए ना हो, इसीलिए कहते हैं। अरे आचार्य कहते तो क्या हुआ, हमें उपनिषद में दिखाई, उपनिषद भी कहती है यही, तो कहते हैं तथा वराह उपनिषदि च उक्तम चोक्तम। वराह उपनिषद में भी कहा गया है, क्या कहा गया, अज्ञानमेव न कुतो जगतः प्रसंगो जीवेश देशिक विकल्प कथाति दूरे एकांत निर्मल चिदेक रसस्वरूपम ब्रह्मैव केवलम अहम परिपूर्णमस्मि इति। उपनिषद कहता है कि अज्ञानमेव न, वो तो और आगे जाते हैं, अभी तो अज्ञान कार्य नहीं है कह दिया, माया मात्र इदम जगत कह दिया। कहते माया जो अज्ञान है वो है क्या, कहते वो भी नहीं है। अज्ञानमेव न कि कारण अज्ञान रूप में जो माया कहते वही नहीं है। जगता प्रसंग कुतः, कहाँ से आएगा, जगत का प्रसंग कैसे बनेगा। जगत कार्य मानते हो, वो कार्य तभी बनेगा जो कारण है, निर्गुण तो कारण नहीं बनेगा। कल्पना करते माया की, अज्ञान की, अविद्या की, वो अज्ञान ही नहीं है, वस्तुतः अज्ञान है ही नहीं कहते। क्योंकि कार्य मिथ्या कैसे बना, क्योंकि कारण में मिथ्या है, अज्ञान मिथ्या है, उसी मिथ्या ज्ञान से मिथ्या कार्य बना है। उस मिथ्या ज्ञान का मिथ्या ज्ञान से निवारण होगा। अज्ञान ही भी नहीं है तो जगत कहाँ से आएगा, ऐसे उपनिषद पूछते हैं। उसी को लेकर भगवान गौड़पादाचार्य कह रहे हैं, अपने स्वकपोल कल्पित नहीं है। भगवान गौड़पादाचार्य अपनी कल्पना करके नहीं बता रहे, श्रुति को लेकर कोई रचना कर रहे श्लोकों की। तो कहते जीव ईश देशिक, जीव माने तू संसारी जीव कहते हैं तत्व दृष्टि को, और ईश क्या है, ईश्वर। ठीक है, जीव ईश्वर तो है। अब ये जीव बन गया शिष्य, उसके लिए आचार्य चाहिए, उसको कहेंगे देशिक, जो दिशा दिखा रहा है, दिशा दिखाने वाला आचार्य देशिक कहेंगे। ये सब विकल्प है ना, जीव भिन्न है, ईश्वर भिन्न है, जीव में भी शिष्य और गुरु में भेद करेंगे, देशिक और जीव में, ईश्वर और देशिक में भेद करेंगे। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए, पर सामान्य जन देखेंगे, अरे तो शिष्य गुरु के पास जाता है, ईश्वर का ज्ञान ले रहा है, तीन भेद तो कम से कम होंगे। ये सब विकल्प क्या, इनकी कथा जो है,
जो कहता है कि जीव है, ईश्वर है, गुरु पढ़ा रहे शिष्य को। कौन जीव है? गुरु भी जीव है, शिष्य भी जीव है। ईश्वर इनसे भिन्न बैठा हुआ है, कहीं कैलाश में बैठा हुआ है, वैकुंठ में बैठा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये विकल्प क्या है, ये भिन्नता क्या है? कथा है। ये कथा अति दूर है, ये कथा तो बहुत दूर। जब ये कारण ही नहीं अज्ञान, तो जगत कहाँ से आएगा? जगत जब ये नहीं आएगा तो जीव, ईश्वर और गुरु, आचार्य, शिष्य, ऐसे जो भेद है ये सब कहाँ से आएंगे? ये तो प्रपंच अंतर्गत है। प्रपंच नहीं बना तो जीव, ईश्वर और गुरु, आचार्य, शिष्य इत्यादि भेद कहाँ से करेंगे? प्रपंच ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? अज्ञान ही मिथ्या है ही नहीं। तो क्या है वस्तु स्थिति? क्या है? एकांत निर्मल चिद एक रस स्वरूप। एक है, एक अंत जिसका है, माने सभी वेदांत में एक ही बताया है, एक ही तत्व है, वही एकांत है। कितना भी कहाँ से भी कोई भी प्रक्रिया से प्रयास करे, पहुँचेंगे तो उसी निर्मल तत्व पे, जहाँ कोई मल नहीं है, शुद्ध है। क्या है वो? चेतन है, चिद वस्तु है। अच्छा, चिद वस्तु है, उसमें थोड़ी कुछ तो बीच में जड़ होगा, अजड़ में कोई जड़ होगा नहीं। एक रस है। एक रस कैसा है कि पूछेंगे कि तिल में कहाँ तेल है? तिल में कूट कूट कर तेल भरा हुआ है। तिल में व्यापक तत्व है तेल। तेल का अर्थ क्या है? तिल से जो आता है उसी को तेल कहते हैं वस्तुतः। अभी तो किसी किसी से तेल बन जाता है, किसी से भी तेल ले लेते, खा लेते, प्रसिद्ध है। कोई कह रहा था कि वो तो शुद्ध जहर है, शुद्ध विषय है। जो तेल आज खाते हैं वो शुद्ध, केवल विषय नहीं है, शुद्ध विषय है। तो तिल से जो आता है उसी को वस्तुतः तैल तद्धित है। तैल क्या है? तिल से जो आता है वो तैल है। पर ये तैल है कहाँ पे? तिल में तेल कहाँ पर है? तिल में व्यापक है। वैसे ही बीच में कहीं है नहीं, ऐसा है नहीं। ऐसे उदाहरण से कहते हैं, वस्तुतः उदाहरण उतना न्याय नहीं करता, उदाहरण उसको संपूर्ण न्याय नहीं कर सकता, इसलिए उदाहरण नहीं कहते उसको। एक रस है, माने कुछ और बीच में जड़ है ही नहीं, वैसा चेतन वस्तु है। एकांत निर्मल चित्त एक रस क्या है? ये क्या है? स्वरूप है, अपना स्वरूप है। और वो क्या है? शास्त्र में जो ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म एक केवल, न अन्य कोई है, अद्वितीय केवल। अहम, वो कौन है? अहम। तो अभी जो ढूंढ रहे हो कि ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये दुख चला जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, जो भी आशा करते हो ये मिथ्या है। इसलिए कहते हैं परिपूर्ण हो, परिपूर्णमस्मि, अहमस्मि। जो जीव है वही प्रत्यगात्मा है, वही केवल ब्रह्म ही है, एवं, उससे भिन्न कोई नहीं। वो एक रस स्वरूप में एक रस है, निर्मल है, चित्त है, एकांत निर्मल शुद्ध तत्व है। ऐसे परिपूर्ण तत्व जो है, पूर्णता की इच्छा करो ही मत, क्योंकि तुम अभी पूर्ण हो। अपना खंडन सोचते हो शरीर से हो गया, अंतःकरण में हो गया, ये सब मिथ्या है। ये अपने आप को ठीक नहीं समझे हो, परिपूर्ण हो। अस्मि माने जो जीव है वही परिपूर्ण है। और इसीलिए भगवान गौड़पादाचार्य भी क्या कहते हैं? मांडुक्य कारिका में वही कहते हैं जो उस उपनिषद ने जो कहा है, इसलिए प्रमाण दे दिया। इसीलिए क्या है, जो 165 में जो कह दिया कि मिथ्या संसार की निवर्तन इच्छा जो है, निवृत्ति की जो इच्छा है, न उचित है ही नहीं है। अगर समझ गए ठीक है, नहीं समझे तो आगे चलेगा, आगे और पढ़ाएंगे। पर हो सकता है तत्व दृष्टि को समझ गया तो तत्व दृष्टि को नहीं पढ़ाएंगे, अगर उसको भी संशय तो उसको पढ़ाएंगे। उसके और 2 भाई भी, उनको भिन्न भिन्न प्रक्रिया पढ़ेंगे। ऐसे ही 7 अध्याय तक चलेगा, 4था अध्याय चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं, अभी देखिए 166 में आएगा, उसके बाद ये चतुर्थ तरंग और चलेगा, प्रश्न उत्तर इत्यादि चलेगा। और ये कहाँ तक जाता है, आगे थोड़ी दृष्टि डालते हैं कि कहाँ तक चलेगा। ये चतुर्थ अध्याय बड़ा है, तो देखिए जाता है, अभी भी समाप्त नहीं हुआ।
तो उसी को लेकर और पढ़ाएंगे, बहुत सारा चलेगा, टिप्पणी में भी चलेगा। चतुर्थ तरंग बहुत बड़ा है। तो अभी देखिए कहाँ जा रहा है, अभी भी चतुर्थ 190 200 आ गया। हाँ देखिए, सोच रहा था कि इतना चलेगा, चतुर्थ तरंग बहुत बड़ा है, 200 के आगे ही चला गया। एक बार दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या है, आपको समझ में आएगा कि ये जो उत्तम अधिकारी को पढ़ा रहे हैं वो आएगा बीच में थोड़ा आते रहेगा, और शुद्ध तत्व भी, दृष्टि सृष्टिवाद भी आएगा। यहाँ जाकर 225 तक है चतुर्थ तरंग, 226 से 5वां अध्याय शुरू होगा। तो अभी भी बचा है संशय। तत्वदृष्टि पूछ रहा है, उसको संशय है या किसी और को संशय है, ऐसा उत्तर देते जाएंगे। पर मुख्य सिद्धांत तो समझा दिया, यही दृष्टि सृष्टिवाद है। जिसको समझ में आ गया वो उसी को लेकर बैठा रहे, और कुछ आवश्यकता है ही नहीं। संशय आता है तो निवारण करेंगे। जैसे भगवान गीताचार्य भी क्या करते हैं, अर्जुन का प्रश्न है तो उत्तर देते, नहीं तो मेरा तो हो गया कहते हैं। द्वितीय अध्याय में गीता समाप्त होगी वस्तुतः गीता द्वितीय अध्याय में पूर्ण हो गया। उसके बाद तृतीय अध्याय में अर्जुन उवाच प्रश्न पूछता है तो उत्तर देते हैं, और उसका कुछ उसको देखकर कोई प्रश्न दिखता है उनको, इसीलिए कहीं कहीं अपने आप अध्याय शुरू कर देते हैं पाठ, नहीं तो दूसरे अध्याय में समाप्त हो गया। वैसे यहाँ पे वस्तुतः ये उपनिषद का जो मंत्र दे दिया, परिपूर्णमस्मि अज्ञानेमेव नास्ति जगत प्रसंग कुतः, इससे हो गया। अगर समझ आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या होगा, मिथ्या संसारस्यापि दुख हेतुत्वात् तन्निवृत्ति उपाय प्रश्न। तो कहते पर दुख वाला संसार तो है ना, स्वरूप से तो दुख ही है, मिथ्या संसार से दुख हेतु, तो दुख का हेतु है संसार। आपने तो कह दिया कि है ही नहीं, पर हेतु तो है ना, दुख हो रहा है, आपने कह दिया नहीं हुआ। आप अपनी जगह बैठकर कह रहे हो नहीं है, प्रपंच ही नहीं है, दुख भी नहीं है, इससे तो मेरा दुख नहीं जाए, मुझे तो अनुभव हो रहा है दुख का। आपके कहने से तो मुक्ति नहीं होगी ना मेरी। इसीलिए लोग कहते हैं अरे क्या कह दिया, ज्ञान से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बोलते ज्ञान से ही होगा, यही ज्ञान नहीं है और बताएंगे, ऐसे नहीं अन्य प्रक्रिया बताएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रुति नहीं देगी। ज्ञान में सबका निवारण होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं कि निवारण नहीं होगा, और इस ग्रंथ में ही होगा, क्योंकि ये विचार का सागर है। इसीलिए शिष्य पूछेगा दुख हेतु है ये संसार, ऐसे कैसे जाएगा दुख मेरा, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। उपाय का प्रश्न ये अगले पाठ में देखेंगे, और गला बिगड़ने से पहले रोक देता हूँ, ठीक है। तो अगले पाठ में माने 31 तारीख को अगर पाठ करूँ तो विराम के दिन अष्टमी को करेंगे पाठ, यही चलेगा। प्रथमा देखिए, प्रथमा तो पहले आती है, किंतु क्या है कि अष्टमी में एक दिन छुट्टी होती है, अगर कहीं ऊपर ही आ गई अष्टमी 2 दिन आ गई तो 2 दिन छुट्टी, तभी करेंगे पाठ। माने मेरे अध्ययन की छुट्टी तो ये अध्ययन करेंगे, नहीं तो क्या है कि देखिए चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या और प्रथमा 3 दिन लगातार आते हैं, तभी करेंगे पाठ, ठीक है। जितना हो सकते करेंगे, और अभी थोड़ा धीरे जानो क्योंकि और भी कोई जुड़े हैं। इसके बाद थोड़ा वेग थोड़ा देखेंगे, जितना बढ़ सकता है करेंगे प्रयत्न, ठीक है। सुखनित्यं सुप्रकाशं ज्ञापकन्नामोधिष्ठानं बुद्धे दुर्गत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तबीजं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमक्त्वन्यन्तिमिच्छामतिः। धन्यवादः स्वामीजी। हाँ, कोई प्रश्न है क्या? नमस्कारः। प्रश्न नास्ति किल? आम्। अस्तु, धन्यवादः। नमस्कारः स्वामीजी।